माहौल तो काफ़ी डरावना था ही। कुछ व्यवस्था थी ही नहीं वहाँ पे। जब डर का माहौल है तो ना खाने की ना पीने की किसी चीज़ की। वो भीड़ अपनी जान बचाने के लिए थी। उसमें अच्छा बुरा कुछ सोचने समझने का मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं है उसमें। कई लोग खाई में जाने के लिए तैयार है, अगर हम ना रोके तो हेलीपैड की साइड वाली जो रेलिंग है साल 2013 और धाम केदारनाथ धाम। वो मंजर, वो तस्वीर जो आज तक सभी के जहन में बैठी हुई है। वो तबाही, वो त्रासदी जिसको आज तक कोई नहीं भूल पाया। अगर उसको याद करते हैं तो रूह सिहर उठती है। ऐसे में 2024 में एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिला। तस्वीरें बिल्कुल वैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ उससे मिलती जुलती ज़रूर थी। 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त का पूरा दिन, ये वो 1.5 दिन था जब वहाँ पे बादल फटे, कई लोगों की वहाँ पे मौत हुई, कई बार वहाँ पे बाढ़ आई, कई पुल बह गए, सारे रास्ते बह गए, सब संपर्क मार्ग वहाँ पे ख़त्म हो गए, हज़ारों श्रद्धालु वहाँ फंसे रह गए। लेकिन उनमें से कई श्रद्धालु ऐसे भी थे जो वापसी आने में कामयाब रहे और वापसी आने के बाद उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। उन्हीं में से 3 लोग मेरठ के ऐसे हैं जो पेशे से बाउंसर हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे अपना बखूबी दिखाया। खुद भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन उस डर, उस दहशत के बीच में भी उन्होंने किस तरीके से श्रद्धालुओं को वहाँ पे संभाले रखा, व्यवस्था बनाई पुलिस प्रशासन की, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। वो जो बाउंसर हैं, जतिन सैनी, अर्जुन सिंह और शिवा, ये 3 उनके नाम हैं। उनमें से अभी जतिन सैनी और अर्जुन भाई मेरे साथ में हैं और उनसे ही एक बार मैं जान लेता हूँ कि किस तरीके का मंज़र वहाँ पे था। जतिन भाई, आप केदारनाथ धाम गए, दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे दोबारा बादल फटा एक बार और त्रासदी वहाँ पे आई। तस्वीरें हम देख रहे थे लगातार, बहुत ज़्यादा भयावह थी। आप तो वहाँ पे आंखों देखी सब कुछ था, सब कुछ नज़ारा सामने था। तो किस तरीके का वो माहौल था और किस तरीके से उस माहौल में आप खुद भी संभले, औरों को भी संभाला? माहौल तो काफ़ी डरावना था ही। कुछ व्यवस्था थी ही नहीं वहाँ पे। जब डर का माहौल है तो ना खाने की ना पीने की किसी चीज़ की। लोगों को सबको सबसे पहले आना है। सारी लैंडस्लाइड्स होने के कारण पूरा रास्ता टूट चुका है। लोग जैसे तैसे आ रहे हैं रास्ता बना बना के। रेस्क्यू टीम ने रस्सी वस्सी डाली पहाड़ों पे, तो उससे अपना रास्ता बना बना के पहाड़ चढ़ के उतर रहे हैं जैसे तैसे। उस बीच में एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है सभी को। कुछ लोग गिर रहे हैं, कई घायल हुए, कई की मौत भी हो गई है। जैसे टीम गई है 2 बच गए, 3 मर गए, 4 ऐसे भी कुछ लोगों से हमें पता चला है कि हमारे साथ का 1 मर गया, 2 मर गए, 3 मर। घोड़े भी हमने अपनी आंखों से देखे हैं मरे हुए वहाँ पे। तो काफ़ी हानि हुई है उस जगह। तो वहाँ से हम निकले तो आगे कुछ रास्ता पार करने के बाद भीमबली करके एक हेलीपैड पड़ता है, उससे आगे तो बिल्कुल ही जाने का हिसाब नहीं था। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हुई। भीड़ होने के कारण व्यवस्था वहाँ बिगड़ रही थी, तो हेलीकॉप्टर भी बंद करना पड़ा 2-4 चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, सब धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता था। तो कई हज़ार लोग थे, वो ऐसे नहीं जा पाते। पुलिस प्रशासन इतना नहीं था वहाँ मौजूद कि भीड़ को कंट्रोल कर पाए। तो फिर हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। हम इस लाइन के ही बंदे हैं, हम भी व्यवस्था संभालते हैं, काम है हमारा। फिर हमने खुद पुलिस प्रशासन के साथ लग के भीड़ को रोका, चैन बनाई, 3-4 घंटे चैन बना के रखी, हमारी भी कमर टूट गई। भीड़ मानती ही नहीं है, धक्का देती है, तो देखो लोट तो आता ही है। तो हम भी सुबह से पानी पानी में थे, खाने को तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ नहीं है वहाँ खाने को। तो हमारी भी कमर टूट चुकी थी 3-4 घंटे में। उसके बाद चलो पुलिस प्रशासन और वहाँ आया, 10-20 लोगों की टीम आई, 10-12 लोगों की टीम होगी, उनके साथ मिलके फिर हमने व्यवस्था बनवाई। तो हमें थोड़ा शांति मिली, हमें भी थोड़ी कम थकान महसूस दे रही थी। धीरे धीरे करके लोगों को अपना फिर दोबारा से हेलीकॉप्टर चालू हो गया था। जब हमने व्यवस्था संभाली तो लोगों को उतारना शुरू करा।
पूरा दिन हो गया वहाँ, हमें भी कुछ खाने को नहीं, पूरी रात गुजार दी, पर हम अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, जिस तरह की हम करते हैं ड्यूटी पे। पानी पानी में ही हम व्यवस्थित थे अगले दिन तक, जब तक हम नीचे उतरे। अगले दिन दोपहर बाद हमें भी भेजा गया वहाँ, एसएचओ साहब ने हमें एक एक करके भेजा नीचे। बोला, हमारा शुक्रिया अदा करा उन्होंने कि आपने ये ऐसा मौका किसी किसी को मिलता और आपने बखूबी अपनी हिम्मत दिखा के हमारा सहयोग करा। बोला उन्होंने, शुक्रिया अदा करा। और अच्छा, आप लोगों को तो संभाल रहे थे, लेकिन क्या अपने अंदर भी दहशत थी? क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी, बारिश लगातार थी, तस्वीरें हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा भयावह थी, तो खुद के अंदर भी एक दहशत बनी हुई थी। जैसे रात वहाँ गुजारी, तो रात को बारिश चालू हो गई। मतलब जैसे ही बूंद पड़ रही है तो बूंद शहर में हम रहते हैं तो हमें वो थोड़ा अच्छा लगता है बूंद पड़ना। तो वहाँ जैसी बूंद पड़ रही थी, ये लग रहा था ये तेज़ ना हो और मट्टी बहने ना लग जाए, कभी हम भी मट्टी के साथ नीचे खाई में चले जाएं। तो एक एक बूंद भी मौत का खौफ थी वहाँ। तो डर तो था ही, फिर भी डर को हिम्मत देनी पड़ती है कि भगवान भरोसे अपना करा सब कुछ। क्या घर वालों से संपर्क हो रहा था आपका? घर वालों से संपर्क नहीं हो रहा था। मैंने दोपहर को बोला पुलिस प्रशासन से भी मैंने कि सर, हम आपके साथ लगे रहेंगे, 2 दिन भी लगे रहेंगे, हमारी एक बीवी बच्चे घर पे परेशान है, कॉल करा दो, हमारी खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है। पर एसएचओ साहब ने बोला, नहीं मैं आपको करूँगा, आप थोड़ा करें, मैं एक एक करके आपको भी भेज दूँगा नीचे। उन्होंने फिर भेजा हमें। अर्जुन भाई, पेशे से आप भी बाउंसर हैं, लोगों को काफ़ी यहाँ पे भीड़ आप संभालते हैं, लेकिन क्या यहाँ की भीड़ वहाँ की भीड़ के बराबर आपको लगी, या वहाँ की भीड़ और वहाँ की व्यवस्था कुछ अलग ही आपको दिखाई दी? क्योंकि तबाही का मंजर था और खुद में भी दहशत थी, खुद में भी डर था। किस तरीके से वो पूरे आपने चीज़ संभाली, खुद को भी संभाला, और कैसे वापसी आना हुआ? यहाँ की भीड़ और वहाँ की भीड़ का कोई मैच हो ही नहीं सकता है। यहाँ की भीड़ का मतलब ये है, कोई नेता है तो उसको देखने के लिए उतावले है, कोई एक्टर है तो उसको देखने के लिए उतावले है, ऐसे ही कुछ भी उसमें उतावलापन है। पर वो भीड़ अपनी जान के लिए थी, वो भीड़ अपनी जान बचाने के लिए थी। उसमें अच्छा बुरा कुछ सोचने समझने का मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं है उसमें। उसमें खाली चाहिए अपनी जान बचानी है कैसे भी करके। तो इस भीड़ का और उस भीड़ का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वहाँ सभी को अपनी जान बचानी है, चाहे एक को मार के जाना पड़े अपनी जान बचाने के लिए। तो वहाँ ऐसी ही स्थिति थी बिल्कुल। स्थिति बिल्कुल ही ऐसी थी, खाई में जाने के लिए हजारों लोग तैयार है। अगर हम बीच में ना अड़ते तो खाई में जाने, आप की वीडियो में जैसे आपको आप दिखाओगे तो उसमें वीडियो में कई लोग खाई में जाने के लिए तैयार है। अगर हम ना रोके तो हेलीपैड की साइड वाली जो रेलिंग है वो पूरी नीचे जाने वाली थी, और उसके साथ में कितने लोग खाई में गिरकर बह के मरेंगे कुछ अंदाजा नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए हमने ऊपर रोका, ऊपर की रेलिंग भी तोड़ के हमारे ऊपर गिरने वाले के लिए तैयार है। हम तीनों ही एक दूसरे को आपस में धक्का दे के जैसे भी करके पीछे अड़े रहे, डंडा लेके जैसे भी करके, पर यह है व्यवस्था बनाने के लिए हमें जो अच्छा लगा हम वो करना चाह रहे थे। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया, हमें अपना काम पता है हमें कैसे करना है, उसी तरह से हमने अपना सारा काम किया, किसी को चोट ना पहुंचाते हुए, क्योंकि हम भी श्रद्धालु थे। किसी को चोट पहुंचाने पर व्यवस्था बनाई रखनी थी। तभी हेलीकॉप्टर आएगा, तभी किसी को लेके जाएगा। अगर एक बार में 5 जा रहे हैं तो कम से कम 5 जा तो रहे, 5 की जगह खाली हो रही है। जिस तरह से वहाँ लोगों ने भीड़ लगा रखी थी वहाँ एक भी नहीं जा सकता था। क्या कभी सोचा था कि जिस पेशे में आप हैं उस पेशे को इस तरीके से वहाँ पे निभाना पड़ेगा? अच्छा, अगर आप वहाँ पे बाउंसर के पेशे में ना होते, क्या तब भी इसी तरीके से स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ते? शायद ऐसा ना होता। एक अंदर इंसान के कब क्या भावना उठ जाए वो नहीं पता, पर हाँ हमें तो पता ही था कि घर जाना है, हमें लोगों को भी भेजना है। हम अपने से पहले औरों की सेफ्टी सोचते हैं। हम कोई सरकारी काम नहीं करते हैं, हम कोई सरकार की तरफ से नहीं है, पर यह है हमारा काम जिस तरीके का, अंदर ही एक ऐसी भावना है कि हम लोगों को भेज के सुरक्षित करके तब अपने आप जाते हैं। तो वही हमने फिर वहाँ देखा कि पहले कुछ को भेजते, कुछ तो खाली होगा, शायद हमारे लिए भी बच जाए कुछ जगह, हम भी चले जाएंगे। तो ये सोच के हमने काम करना अपने आप ही स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने भी सोचा था कि
मन में क्या एक बार ख्याल ऐसा आया था कि जैसे 2013 में त्रासदी आई है, तो कहीं अब वैसा ही मंज़र हमें देखने को ना मिल जाए, उतना ही भयावह मंज़र ना हो जाए और पता नहीं क्या हो जाए। ऐसी दहशत क्या मन में थी, आया था ख्याल ऐसा कुछ? जब हम पहाड़ पे चढ़े रस्सी के सहारे, काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए, चोटी तक, तो मेरे मन में तो विचार ऐसे आने लग गए थे कि पता नहीं, क्योंकि वहाँ बीच में बादल आ गया, मौसम ख़राब हो गया, बारिश आने लग गई। तो बारिश में समझ लो पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, मैं फिर एक पेड़ के सहारे रुका, बारिश पड़ती रही, रुकने का इंतज़ार करा कि मैं तेज़ हो जाती है यदि ये, तो पेड़ अपना मेरे को रोकेगा। काफ़ी बड़ा पेड़ था, ये पता नहीं कि ना बिजली होती है वहाँ, ना आगे ना कुछ है, जंगल है वो, तो पता नहीं कब तक रुकेंगे, कब क्या होगा, घर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह के विचार तो दिमाग में थे। आपके भी? जब मैं घर से निकलता हूँ, देखो हर चीज़ मैं सोच के चलता हूँ। मुझे डर था पहले ही से कि जैसे सन 2013 में मुझे थोड़ा सा पहले ही अनुमान था घर से निकलने के टाइम पे कि शायद वैसा ना हो जाए, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था और मुझे अनुमान था और वो मेरे सामने ना जाने कैसे आ ही गया। जिस चीज़ से मैं डरता हुआ जा रहा था वही चीज़ मेरे सामने आके खड़ी हो गई। घर वालों ने मना किया, फिर भी भोले के भक्त बन के चले गए। अगर ये है कि जो है भोले की भक्ति अच्छे से करी तो घर सकुशल लौट आए, नहीं तो बहुत लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। जी, बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग, और पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे। तो देखिए, ये जो तबाही का मंज़र है, लगातार श्रेष्ठ भारत भी आप लोगों को वो तस्वीरें दिखा रहा है और कुछ लोग हैं जो वहाँ से सकुशल लौट आए हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों लोगों की जो तादाद है वो वहाँ पे अभी भी फंसी हुई है। ऐसे में जो मेरठ के बाउंसर हैं वो केदारनाथ धाम में हीरो ज़रूर बन गए, क्योंकि लोगों को वहाँ पे उन्होंने पुलिस की मदद से और थोड़ी देर तो बिना पुलिस की मदद से जिस तरीके से संभाला, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। 3 घंटे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।